नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी लोग ग्रुप डी के लिए स्टार्ट किए हैं नया बैच, और ग्रुप डी में हम सभी लोग काफी हद तक अनुपात का चैप्टर खत्म होने के कगार पर है। इसमें हम टाइप वाइज सीख रहे हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बस आप सभी लोग जैसे मैं ईमानदारी से करा रहा हूँ उस तरह आप ईमानदारी से लगे रहिए, ठीक है। 2 दिन आपकी क्लास जानते हैं, शनिवार रविवार आपकी छुट्टी रहती है, सोमवार से क्लास फिर होती है आपकी। अभी आपके बीच में कल से कुछ क्लासें डिस्टर्ब रहेंगी, जैसा है अभी क्लास के अंत में मैं बता दूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने लोग आपके साथ में हैं। चलिए 6 लोग हैं। पूनम है, मोहित है, गायत्री है, अर्पित है, समरेंद्र है। समरेंद्र जी जय हिंद। अभिषेक है। चलिए अभी जी हैं। क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास में कोई दिक्कत नहीं है आप सबको? चलिए चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से समझना है, अच्छे ढंग से चलना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाह रहा हूं जिससे आपके दिमाग में, देखिए आज संबंधित क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था। एक क्वेश्चन आज संबंधित था, हो गया था आपका, ठीक है। मेरी बात समझिए। जैसे मान लेते हैं हम हैं, ए है और बी है, ठीक है। इसका अनुपात 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। ये कब की है? वर्तमान की है, ठीक है, वर्तमान में है। अगर मैं कहूं 3 वर्ष पहले तो मैं यहां 3 वर्ष पहले जाऊंगा, ठीक है। मैं कहूं 4 वर्ष बाद तो मैं 4 वर्ष बाद जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि पहले से 3 वर्ष पहले से और 4 वर्ष बाद, तो टोटल कितना वर्ष हो जाएगा? टोटल आपका 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहां समझिए, 3 वर्ष पहले मैं कह दूं कि इनका अनुपात कितना था? 2:1 था, ठीक है, या 3:1 था। तो मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी हमारी आय हो या आपकी आय हो, कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। मतलब अंतर जो भी होगा हमारा आपका समान रहेगा। मैं यहां देख रहा हूं अंतर कितने का? 2 का अंतर है। मैं यहां देख रहा हूं अंतर कितने का? 1 का अंतर है। तो मैं सीधा अंतर को क्या करूंगा? समान करूंगा। समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग, ठीक है। मुझे क्या करना है? अंतर को समान करना है, ठीक। आइए, सभी को क्लियर है यहां तक? क्या हुआ समरेन जी, कोई दिक्कत हो रही है क्या आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन आ गया है। आप सब लोग क्वेश्चन पर अटेंड करिए। जिनको दिक्कत हो रही है क्लास अपलोड कर देंगे, बाद में ले लीजिएगा, लेकिन डिस्टर्ब मत करिए आप सभी लोग, ठीक है। जिनको पढ़ना है वो ईमानदारी से पढ़िए, जैसे मैं ईमानदारी से लगा हूं आप ईमानदारी से पढ़िए। जिनको डिस्टर्ब हो रही है बाद में ले लीजिएगा, अपलोड कर दूंगा क्लास आपके लिए, ठीक है। चलिए आइए, ये तो दूसरा क्लास हो गया यार, पहला कहाँ चला गया? पहला यहाँ है। आइए, अर्जुन और धर्म की आयु का अनुपात 4:5 है। अर्जुन है और धर्म है, ठीक है। इनका अनुपात कितना है? 4:5 है।
ये कब की है? वर्तमान की है, मतलब आज की है मतलब कह रहा है वर्तमान की है। ठीक है। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। मैं 4 वर्ष पहले जा रहा हूं। ठीक है। तो कितना हो जा रहे हैं? 10 और कितना हो जा रहे हैं? 13। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब समझिए, फिर कह रहा था 3 वर्ष बाद, मैं 3 वर्ष बाद जाऊंगा। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, मुझे 3 वर्ष बाद जाना है। और यहां पर क्या था? 4 वर्ष पहले था। मैं अभी तक कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा हूं, आपको मैं यहां पर समझाया हूं। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए आइए, अब मैं देख रहा हूं, मैंने कहा था कि अंतर समान होने चाहिए। यहां पर अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। ठीक है। यहां पर अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। ठीक है। तो मैं इसको 3 बना लूंगा, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है? अंतिमा जी राधे राधे। ध्यान से कोशिश करिए यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, यहां पहले 10 था, अब 12 हो गया। बढ़ा कितना? यहां से यहां तक 2 बढ़ा। 2 का मान कितना है? 4 यूनिट। मतलब 4 यूनिट का मान कितना है? 2। तो मैं इस पर उल्टा काम करने की कोशिश करूंगा। मुझसे 3 का पूछ रहा है, मैं यहां करता हूं जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। 2 मान कितना कह रहा है? 2 का मान कह रहा है यहां पर कितना? 4। समझ पा रहे हैं? जब 2 का 4 कह रहा है, मैं अगर ये कहूं कि भैया 4 2 के बराबर है, 2 4 के बराबर है। ठीक है। मुझसे 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? मैं यहां देख रहा हूं कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है। 1.5 इसमें जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 13.5 आ जाएगा। मैं यहां 1.5 जोड़ दूंगा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 16.5 आ जाएगा। तो मेरा किससे भाग होगा? 11 से। मैं यहां देख रहा हूं 11 से भाग होने वाला। ठीक है। तो लास्ट में 11 हमारा ये हो जाएगा। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे तो मैं दूसरा टाइप आपको बताऊं। करूंगा मैं इसी को, लेकिन आपको तरीका दूसरा रहेगा। जल्दी बताइएगा आप सभी लोग। चलिए, सभी लोग समझ गए। ठीक है। लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं वो आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम ये पेपर में करने बैठ गए तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है। कि आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है। आइए, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसी को हम करेंगे, थोड़ा पेन फ्री करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये पता है कि ये कितना है? 4:5 है जो अभी है। फिर 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। फिर कह रहा है ये था। तो मैं यहाँ देख रहा हूं अंतर कितने का? 3 का। यहाँ अंतर 1 का। तो मैं इसको 12 बना दूंगा, 12 आ जाएगा। यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है। अब 10 से 12 हो रहा है, 2 बढ़ा है। 2 का मान मुझे कितना कह रहा है? 4 है। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कितने बराबर है? 4 2 के बराबर है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 का पूछ रहा है, तो 3 का कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूं अगर मैं इसमें 15 में 1.5 जोड़ दूंगा तो 165 आ जाएगा। 165 हमारा 11 से भाग होता है, 11 से भाग होने वाला। ठीक है। आगे बढ़ जाएं। समझ गए हैं आप सभी लोग? जल्दी बताइएगा। चलिए आइए, इस वाले क्वेश्चन पर अटैक करिए आप सभी लोग। चलिए आइए देखते हैं। 9 वर्ष पहले P और Q, P और 9 वर्ष पहले P की उम्र Q की उम्र से 2 गुनी थी। 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है। आइए करते हैं। P है, ये Q है।
अगर ये आज है, समझिएगा यहां पर ये आज है तो कह रहा है 9 वर्ष पहले, मैं 9 वर्ष पहले जाऊंगा तो क्या कह रहा है, जो उम्र है पी की उम्र क्यू से 2 गुनी है। क्यू से अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, 2 गुनी हो गया। ठीक है, वर्तमान में उम्र का अनुपात इनका ये है 5:4 है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग, अगर आप हमसे लगातार जुड़े हैं तो वर्तमान में योग पूछ रहा है 9 से भाग होने वाला, यहां 9 आ रहा है तो 9 से भाग होने वाला, तो 9 से आपका कौन सा भाग हो रहा है, 27 हो रहा है। हो गया, ये पढ़ते ही आप आंसर पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं यहां देख रहा हूं, अगर मैं बेसिक से लगाता हूं तो यहां मैं देख रहा हूं 1, ये तो आ रहा है, यहां अंतर 1 का, यहां भी अंतर 1 का। ठीक है, किसका पूछ रहा है आपसे, उनकी पूछ रहा है। बढ़ जाए भैया, आइए एक बार फिर से बता दीजिए सर जी। अंतिमा जी क्या, कौन सा फिर से बता दें हम? हाँ 9 से कटेगा दानिश जी, 9 से कटेगा। अब मैं यहां से यहां देख रहा हूं 3, 3 का मान कितना है, 9 है। ठीक है, तो मुझसे 9 पूछ रहा है, 5×4 9 हो जाएगा। ठीक है, 5×4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, मैं इसका भी 3 गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन हम ये तरीका ना करके, मैं सीधा आपको सलाह यही दूंगा, अगर आप जुड़े हैं हमसे लगातार तो आप देखते भी हैं, मैं बार बार यही सलाह देता हूं। देखिए आइए, मुझे ये पता है 2 गुनी हो रही है, ठीक है, वर्तमान में ये पूछा है, वर्तमान में कितना है, 5 और 4 है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि योग पूछ रहा है तो 9 से भाग होने वाला, 9 से न ये भाग हो रहा है, न ये भाग हो रहा है, न ये भाग हो रहा है, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम चल रहा है जीटी का, जो मैंने कुछ हद तक क्वेश्चन कराया है आपको, वहां से क्वेश्चन 100% मिल रहे हैं। हाँ अंतिमांश जी, DS 9 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। आ जाइए, मैं 100% कह रहा हूं, ग्रुप डी में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जीडी जो पढ़ के गए हैं, जहां तक मैं करा पाया हूं आपको, वहां से 100% क्वेश्चन मिला है। ठीक है, जो देकर आए होंगे पता होगा। क्लास में कोई दिक्कत है क्या? क्लास में कोई दिक्कत है क्या? चलिए आइए देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है, वर्तमान में दिया गया है, कितना है, 5:3 है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, ये आज है, ठीक है, आज है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जा रहा है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जा रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर, आइए मैं यहां देख रहा हूं अंतर कितने का है, तो 2 का अंतर है, यहां अंतर कितने का है, तो 3 का अंतर है।
ठीक है। तो मैं इस अंतर को समान करूंगा, तो मैं यहाँ देख रहा हूं अंतर कितने का हो जाएगा, यहाँ मैं अंतर यहाँ 2 बना दूंगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा, मैं 3 से करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 से करूंगा ये 15 हो जाएगा, मैं इसको 2 से करूंगा तो 14 हो जाएगा, और मैं इसको 2 से करूंगा तो 20 हो जाएगा। अब यहां अंतर समान है, समझ पा रहे हैं भैया? यहां अंतर क्या है, समान है। अब कह रहा है कि वर्तमान में इनका अंतर कितना है, तो अंतर यहाँ 6 हो रहा है। 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने लोग यहां तक लगाए थे? 3 कहां से आ रहा है पूनम जी? काजल का सही आया है। सूरज का 5 आ रहा है। भैया 5 कहां से आ रहा है? यहाँ आप देख रहे हैं 5 है, यहाँ 3 है। मैंने आपको ये बताया कि अंतर समान होना चाहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ 3 का अंतर है, मैं यहाँ देख रहा हूँ 2 का अंतर है, तो इस अंतर को मुझे क्या करना है, समान करना है। तो मैं इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आपसे कह रहा है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर 6 ही तो हो रहा है। आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए, देखिए मैंने उस तरह का क्वेश्चन नहीं लिया है, देखिए मैंने हर एक टाइप को छूने की कोशिश किया है आपके प्रति, ठीक है। और जो लगातार जुड़े हैं उनको पता भी है, ठीक है। फ्री में भी आपको मैटर बहुत शुद्ध दिया जा रहा है। चलिए लगाइए, एक बार कोशिश करिए आप सभी लोग। सोनू, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात। चलिए, मोनू जी हैं और सोनू जी हैं, ठीक है। वर्तमान में इनका कितना है, 3 और 4 है, ठीक है। 5 वर्ष पहले, आइए इस तरह करेंगे थोड़ा। चलिए ये आज है, आज है, आज आप कितने हैं, 3 और 4 में हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मोनू की आय, 5 वर्ष बाद सोनू की आय। 5 वर्ष पहले मोनू की आय, 5 वर्ष बाद सोनू की आय। ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद मोनू की आय कितनी है, 2 है आयु, और इसकी कितनी है, सोनू की 5 है। तो कह रहा है मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं? यहां पर आपसे क्या कह रहा है, मोनू की, यार क्लासें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अब सही है? क्लास चल रही है? चलिए क्लास सही चल रही है। अंतिमा सिंह कह रहे हैं ब्लर हो रहा है। कुछ लोगों को सही है, कुछ लोगों को गलत, क्लासेस सही नहीं है। एक बार सभी लोग बताएंगे कि सही है, हो गई, स्टार्ट करें हम। चलिए सभी लोग कह रहे हैं सही चल रहा है, ठीक है। आइए
अब मैं यहां से देख रहा हूं मुझे वर्तमान में जाना है, तो मैं यहां से किसकी बात कर रहा है, ये आपके किसकी बात कर रहा है, सोनू की बात कर रहा है। तो मैं वर्तमान से यहां आ रहा हूं, तो मैं वर्तमान से जब मैं यहां आ रहा हूं कितने बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक ही तो बढ़ रहा है, और यहां भी मैं देख रहा हूं एक ही बढ़ रहा है। तो एक का मान कितना है, 5 है। ठीक है, एक का मान इतना है, 5 है। किसका पूछा है, मोनू की। तो मोनू की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझ पाए भैया, मोनू की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितने लोग समझ पाए इसको। अगर दोबारा रिपीट करने की कह रहे हो तो मैं दोबारा रिपीट करूं। अगर दोबारा कह रहे हो मैं दोबारा रिपीट करूं। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए फिर से समझ लीजिए। मुझसे कह रहा है मोनू और सोनू की वर्तमान आयु। मैंने देखा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले मोनू की आयु दिया गया, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, ये अनुपात है मोनू और सोनू का। तो 5 वर्ष पहले मोनू आ गया और 5 वर्ष बाद सोनू आ गया। ठीक है, अब कह रहा मोनू की वर्तमान आयु। मैं यहाँ देख रहा हूं अंतर कितने का है, एक का है, यहाँ भी यहाँ भी। तो एक का मान कितना है, 5 है। ठीक है, एक का मान 5 है, तो मैं देखूंगा यहाँ पर कितना, 3 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए कोशिश करिए आप लोग। चलिए देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। चलिए अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। समरेंद्र का आया 12। आइए देख लेते हैं। दो व्यक्ति की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि 4 वर्ष पहले, मेरी बात समझिएगा, 4 वर्ष पहले बड़े की उम्र छोटे से 3 गुनी है। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है। 4 वर्ष पहले की, ये आज की है। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये आज की है। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। मैं 4 वर्ष पहले की देख रहा हूं, बड़े की उम्र छोटे की उम्र से कितना है, 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, तो कह रहा है छोटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं, छोटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां देख रहा हूं अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। और यहां पर अंतर कितना बता रहा है, वो क्वेश्चन में 14 बता रहा है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, वर्तमान में चाहिए, तो मैं कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, मुझे 7 जाना है, तो मैं छोटे की पूछ रहा है, तो छोटे का 7 प्लस कर दूंगा। समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब ये 7 आ गया, वर्तमान में आया ये, और 7 में मैं 4 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं। काफी लोग का आंसर आ गया। काजल का आया है, पूनम का भी आया है, सूरज का भी आया है, आलोक का भी आया है, आरती का भी आया है। कुछ लोग हाजिरी लगाने आते हैं क्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
देखिए आपका जो ये रेशियो वाला चैप्टर होता है, इसी में आपका आयु संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। आपको आयु संबंधित कहीं अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है, इसी में आता है। चलिए कोई बात नहीं दानिश जी, अपनी कोशिश करिए, मेन फोकस पढ़ाई पर करिए, कोई बात नहीं। चलिए आइए, अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की उम्र उसके भाई कुणाल की उम्र की 2 गुनी होगी। 6 वर्ष बाद कह रहा है, अब से मतलब आज से, आज से कीर्ति और कौन है, कुणाल है। ऐसा करते पूरा नाम लिख देते हैं, के लिख देते हैं, के यू लिख देते हैं, ठीक है, हमें लगता है सभी लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आइए, कितना है, 2 गुनी होगी, कहां गया, 2 गुनी होगी, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहां तक सबको पता चल गया होगा। कितने वर्ष मतलब आज के बाद, ऐसा करते हैं, आज से, आज से 6 वर्ष बाद कितनी है, 2 गुनी है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है लेकिन 4 वर्ष पहले कुणाल की उम्र से 4 गुनी बड़ी थी। आइए मैं देख देता हूं, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कुणाल से कितनी थी, 4 गुनी बड़ी थी। अगर ये 4 है तो ये कुणाल 1 है। मैं यहां देख रहा हूं अंतर हमारा समान होना चाहिए, अंतर कभी भी बदल नहीं सकता है। मैं यहां देख रहा हूं 3 का अंतर, मैं यहां देख रहा हूं कितने का अंतर है, 1 का अंतर। तो मैं इसको 3 बना दूंगा, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां से यहां देख रहा हूं कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का है, 2 का अंतर है, ठीक है। समझ पा रहे हैं हमारी पूरी बात, साफ नहीं दिख रहा है, आरती कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है सर जी, सर जी धुंधला आ रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है, हमें तो यार हमारे मोबाइल में जो मैं देख पा रहा हूं सही दिख रहा है, आपसे लोगों को कैसे नहीं दिख रहा है। मैं आपको जो कमेंट देख पा रहा हूं सही दिख रहा है। चलिए आइए, यार आपसे लोग कड़ी तोड़ देते हो ऐसा ना किया करो यार। चलो आप देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या यार, आइए, 6 वर्ष बाद, मुझे आज के बाद जाना है वर्तमान से 6 वर्ष, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आपको भी करना है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कीर्ति अपने भाई की 2 गुनी है, ये 2 हो गया, ये 1 है, ठीक है। लेकिन 4 वर्ष पहले, मैं 4 वर्ष पहले जा रहा हूं, तो कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई, यही है। अंतर कभी भी घटे बढ़ेगा नहीं, मैं देख रहा हूं अंतर यहाँ 3 का है, यहाँ अंतर 1 का है, मैं इसको 3 बना दूंगा। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। किसका पूछ रहा है, आपके कुणाल की वर्तमान आयु, तो कुणाल का कितना हो गया, 2 बढ़ा है, और यहां मैं देख रहा हूं 2 से मतलब यहां से यहां तक आने में बढ़ा कितना है, तो मैं देख रहा हूं 10 बढ़ा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 5।
तो मैं 5 यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है, और 4 पहले है तो मैं 5 4 ऐड कर दूंगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। 9 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं? हाँ लोग जी, सबके सब में दिख रहा था, हमारे भी मोबाइल के कमेंट में हम भी देख पा रहे थे, सही चल रहा था। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको साफ नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब उनके मोबाइल में गड़बड़ी होगी तो वहां से समझ जाएंगे कि यहाँ से गड़बड़ी हुई है। ठीक है, पहले आप अपने उसको देख लिए करिए, तो उसके बाद कमेंट किया करिए। देखिए, आप सभी लोग अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तभी मैं यहाँ पर खड़ा हो पाऊंगा। अब लगातार आप ऐसा करेंगे कि मैं कमेंट आपका देखता रहूं, यहाँ पर अगर मैं कमेंट देखता रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 100% मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ से ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ भैया, बहुत चुन चुन के करा रहा हूँ। जब से आप शुरू से अगर हमारी क्लास ले रहे होंगे, कोई भी व्यक्ति ले रहा होगा, तो आप जो अभी कोर्स बिक रहे हैं, कोई 799 रुपए का बेच रहा है, कोई 499 रुपए का बेच रहा है, कोई 300 रुपए में बेच रहा है, मैं यहाँ पर आपको फ्री दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन निकाल निकाल के करा रहा हूँ। जैसे ही अपना कोर्स 2 महीने या महीने के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि जीडी का आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन ये वाला कंप्लीट होगा, टाइम है अपने पास। ठीक है, तो वहां से आपके क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है। हाँ जी जी, पेपर धुआं धुआं होगा, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से लगना पड़ेगा, तभी पेपर धुआं धुआं होगा। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, अभी मैं आपसे ये पूछ लूं भैया, चलिए आपकी क्लासें हो चुकी हैं, लेकिन मैं थोड़ा अपने आप से भी बढ़ा लेता हूं। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। पेपर तो धुआं धुआं होगा जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे यहाँ जेडी देकर आए होंगे बच्चे, जो ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे, उनको पता है। चलिए, अभी मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया अगर मुझे परसेंटेज से डिग्री में जाना है, परसेंटेज से डिग्री में जाना है, 100% किसी को नहीं पता है, परसेंटेज से डिग्री में कैसे जाऊंगा। ठीक है, बस आप